हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री को भाई केवल मेरा फोन पकड़ा। भाई अजीत भाई। तो ये राजभवन की ओर कूच करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ वो तमाम विधायक भी हैं। अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप राज्यपाल कलराज मिश्र पर लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने उनसे मुलाकात की थी, उनसे कहा था कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाना चाहिए ताकि कोरोना पर चर्चा हो, लॉकडाउन पर चर्चा हो, लेकिन उस सबके बावजूद उम्मीद थी कि रात को आदेश उनकी तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद टेलीफोन पर भी उनसे बातचीत की और रिक्वेस्ट की है कि वो विशेष सत्र बुलाने का मौका दे, नहीं तो हम राजभवन की तरफ कूच करेंगे। और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ विधानसभा विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर अब राजभवन की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी वो कई बार राज्यपाल से मिल चुके हैं और कह चुके हैं बार बार कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। अभी भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो अशोक गहलोत ने जहां एक तरफ बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा कि बीजेपी दरअसल जो कर्नाटक में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, वही काम अब राजस्थान में करना चाहते हैं। लोकतंत्र खतरे में है। ईडी सीबीआई के छापे का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोला और कहा कि यह सब कुछ खेल बीजेपी का है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है। किया है राज्यपाल पर और राज्यपाल को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ऊपर के दबाव के चलते उन्होंने मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि राज्यपाल पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है, सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लेते हुए, बिना नाम लिए विधानसभा के भीतर कुछ भी इस तरह की अगर गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार कौन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजभवन घेरने की वो तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से धमकी भरा लहजा अशोक गहलोत का नजर आया है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अशोक गहलोत हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी भवानी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। भवानी, राजस्थान के ड्रामे का क्लाइमैक्स अभी बाकी है और अब तो सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर ही धमकी भरे अंदाज में है राज्यपाल को लेकर। देखिए प्रीति, एक तो राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये खबर आ चुकी है कि वो वहाँ से होटल से कुछ देर इंतज़ार करेंगे। उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग के बाद में वो सीधे राजभवन कूच करेंगे विधायकों को लेकर और ये दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि सत्र बुलाया जाए। जो अशोक गहलोत ने आरोप लगाए उसके कि उन्होंने राज्यपाल ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद में अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। इस वक्त हम बीजेपी के दफ्तर के अंदर हैं। इस वक्त पार्टी की एक उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है जिसमें राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत पार्टी के राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो इस मामले में कि पार्टी का क्या स्टैंड है। जो अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अटैक किया और जिस तरीके से गवर्नर के साथ में बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी के दबाव में गवर्नर उनको जो सदन बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, ये उन पर आरोप लगाया। उस पर जवाब बीजेपी की ओर से कुछ देर बाद में बीजेपी अपना बयान पक्ष रखेगी। लेकिन बीजेपी लगातार, बीजेपी के केवल यही नहीं, बीजेपी लगातार इस फैसले का इंतजार कर रही थी हाईकोर्ट का, क्योंकि उसके बाद में बीजेपी का कहना था कि वो तय करेगी रणनीतिक रूप से पार्टी को क्या करना। तो आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया, इसलिए बीजेपी आज ये भी साफ करेगी कि सचिन पायलट को लेकर क्या करना है, क्या सचिन पायलट को लेकर किस तरीके का समर्थन रहेगा। सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की खबरें थी कि वो बीजेपी के साथ कैसे जुड़ेंगे, अगर मोर्चा बनाते हैं तो किस तरीके का समर्थन रहेगा। और इस पूरे मामले में
एपिसोड में रहेगा क्या राज्यपाल से बीजेपी भी कोई मांग करेगी कि सरकार अल्पमत में? अभी तक बीजेपी ने ऑफिशियली कोई मांग नहीं की है गवर्नर से कि गहलोत सरकार अल्पमत में है या नहीं है। तो तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिस पर रणनीतिक रूप से बीजेपी को फैसला करना, जिसका हमें इंतजार है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कैसे विधानसभा सत्र की मांग की है, आइए एक बार फिर से उनका वो बयान जिस पर वो राज्यपाल को तो घेर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर ले रहे हैं। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए